श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो समझ लीजिए आप उसकी अकेले ही करने में सक्षम है। श्री कृष्ण कहते हैं, शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय में भी युद्ध होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है यह पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे मित्र नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई सराहना करे या निंदा लाभ तुम्हारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी कभी घमंड नहीं करते क्योंकि वह जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें हर संकट से सीख लेनी चाहिए ना कि उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और अगर वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आसानी से हार मत मानो, जो सही है उसके लिए लड़ो, आखिर में धर्म की जीत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की सहायता करने से सदा ही शक्ति बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो साथ काले कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निराश मत होना कमजोर, तेरा वक्त है तू नहीं।
श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जो चाहे बन सकता है, अगर विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सब कुछ खोकर शांत और एकाग्र रहे वो जीत है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। मन की बेचैनी का चैन की प्रति खिंचाव ही प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम अगर करुणा बनके आंखों से ना बहे तो समझो वो प्रेम अंतर मन से उतरा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुना प्रभावशाली और स्थायी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध तो 2 क्षण का होता है, परंतु उसका दुष्परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका शांत एवं स्थिर दिमाग ही आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर पर अटूट आस्था व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना गुरूर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ क्षण की शांति के लिए प्रतिदिन सत्यों को निरंतर अनदेखा कर दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान भूल करके सीखता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता ही जाए और कहे कि हम सीख रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर उनको स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, लोग बिना बात का ज्ञान देंगे साथ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो देर से मिलते हैं वो दूर तक चलते हैं, सब्र और भरोसा रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां अक्सर डूब ही जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म ही मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा धर्म और सत्य के साथ खड़े रहे,
भले ही आपको अकेले रहना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी आपको वो देगी जिसके तुम काबिल हो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छा को कभी मरने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरे हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से अपने मतलब के लिए बात करने वाला व्यक्ति अंत में अकेला ही रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार का साथ आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हीरा परखने वाले से अधिक महत्वपूर्ण पीड़ा परखने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अपना वश नहीं है वहां मोह करना ही दुहक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार के वृक्ष पर विनाश का ही फल लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संदेह की मात्रा अत्यधिक हो तब निर्णय लेने में समय लगाना अधिक लाभकारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जो कमाई जाती है, पाई नहीं जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहता है वह मनुष्य अपने लिए दुख का बीज बोता है। श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध से पहले तुम डर जाओगे तो तुम मरने से पहले ही मर जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दो बातों से बचकर रहें, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अहम, सबको मेरी जरूरत है, वह। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर ज्यादा यकीन हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध हो या आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं
तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को डोट नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छी बात। भलाई करने वाले को बुराई कभी पराजित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सोच और विचारधारा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना अच्छा है परंतु अन्याय हो तब नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी खामोशी को ना पढ़ पाए उसे बोलकर अपना दुख बताना समय व्यर्थ करने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप जिसे बल से नहीं हरा सकते उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गति के लिए चरण जरूरी है और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डूबा ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हारे उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत होती है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने पहला कदम उठा लिया है वो अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई पहले में ही है, अंतिम में नहीं है।